तो हम लोग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों के लिए अलग अलग थेरेप्यूटिक पर चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें वैकल्पिक अनुसंवर्धित संचार एएससी प्रणाली, संचार उपाय और विधि भाई जो हम लोग पढ़ा है कि एएससी क्या होता है, वैकल्पिक और संवर्धित संचार उन प्रणाली उपकरण रणनीतियों उपकरणों को सम्मिलित करता है जो प्राकृतिक वाक स्थान लेता है, उसका समर्थन करता है, उन व्यक्तियों की सहायता करता है मौखिक भाषा का उपयोग संवाद में दिखाया था। हम लोगों ने अगुमेंटेटिव संचार हमने पढ़ा ऊपर में भी, ये वाक समर्थन या पूरक करने की तरीका होता है, उदाहरण के साइन लैंग्वेज, चित्र बोर्ड। वैकल्पिक संचार ये भी हमने पढ़ा ऊपर में, जब व्यक्ति बोलने में असमर्थ होता है तो उनकी बात समझने में नहीं आती है तो वैकल्पिक तरीका अपनाया जाता है, जो है ये डिवाइस वगैरह जो है उपयोग करते हैं। ऊपर में हमने ये भी पढ़ा है कि एएससी के प्रकार क्या है, कितने तरह के अल्टरनेटिव एंड आर्गुमेंटेटिव कम्युनिकेशन हो सकते हैं। असहाय संचार प्रणाली, इसको भी हम लोगों ने जाना है कि संचार प्रणाली जो है अनएडेड कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें व्यक्ति के शरीर का उपयोग संदेश देने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए इशारे, शरीर की भाषा और साइन लैंग्वेज। फायदा, किसी अतिरिक्त तकनीकी की आवश्यकता नहीं। दूसरा है लोटेक एएससी, ऐसे उपाय जो बैटरी या बिजली पर निर्भर नहीं होते, उदाहरण के लिए कागज, पेन, चित्र बोर्ड, ये सब। इसके बाद हाई टेक, ये भी जान जाइए हाई टेक क्या है। ये ऐसे उपाय जो बिजली या बैटरी के काम करते हैं, ऊपर में पढ़े, जैसे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, कीबोर्ड, ये सब जो है हम लोग ऊपर भी पढ़े हैं। खाली हम एक बार रिपीट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ्लुएंसी डिवाइस, ये एक प्रकार का डिवाइस है जो लोगों को मदद करने के लिए बनाए गए हैं, जो हकलाते हैं। डिलेड ऑडिटरी फीडबैक, DAF, इसमें क्या है, उपयोगकर्ता की आवाज़ 1 सेकंड के अंश के लिए विलंबित कर वापस बजाते हैं। यह उपाय हेडफोन या माइक्रोफोन के रूप में होता है। फ्रीक्वेंसी अल्टर्ड फीडबैक, यह उपयोगकर्ता की आवाज़ को पिच बदल देता है ना। और ये इसी से लाभ क्या है वो भी जान जाते हैं हम लोग। सामाजिक और व्यक्तिगत लाभ है, मजबूत मित्रता, गहरे संबंध, अधिक बार स्मृत सामाजिक बातचीत, जीवन के निर्णयों में अधिक स्वायत्तता, परिवार और समुदाय में अधिक भागीदारी, व्यक्तिगत सुरक्षा और सुधार। पेशेवर और शैक्षिक लाभ क्या है, रोजगार और स्वयंसेवी अवसरों की वृद्धि, चिकित्सकों के साथ बेहतर जानकारी साझा करना, बौद्धिक और शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है। इसके बिना समस्याएं क्या हो सकती है वो भी जानना है। मान लीजिए कि दूसरा, और अगर एएससी नहीं है तो उसके पास क्या समस्या हो सकता है, किस प्रकार संचार प्रणाली ना तो निम्न समस्याओं का सामना कर सकते हैं: सामाजिक अलगाव, अकेलापन, परिवार के सदस्यों के साथ बढ़ी हुई कुंठा, झगड़े, जीवन के निर्णयों को बाहर रखा जाना, अपनी क्षमताओं को दिखाने में असमर्थता और देखभाल की स्थिति में असुरक्षा। ये जो है इस प्रकार की एएससी से के बिना जो ये प्रॉब्लम हो सकता है। और हम लोग इसी का साथ हम लोग इंद्रिय प्रसंग मोटर कौशल विकास ASD ऊपर भी पढ़े हैं, इसको हम उसको दोबारा रिपीट कर देते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या है कि मल्टीपल न्यूरोलॉजिकल जो है चैलेंजेज होती हैं। इंद्रिय सेंसरी प्रोसेसिंग और मोटर कौशल स्किल कठिनाई शामिल होता है। इंद्रिय और तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ी दैनिक कार्यों को व्यवहारों को सीमा उत्पन्न करता है। अब क्या है, इंद्रिय प्रसंस्करण विकार, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। अब सेंसरी मॉड्यूलेशन विकार, इसमें क्या है, अंडर रिस्पॉन्सिवनेस, इंद्रियों के प्रति कम प्रतिक्रिया। ओवर रिस्पॉन्सिवनेस मतलब इंद्रियों के प्रति अधिक संवेदनशीलता, जैसे कहीं आवाज़ हुआ, कहीं लाइट हुआ, कहीं चमक हुआ, कहीं साउंड हुआ तो जोर से
कान बंद करके और परेशान हो जाता है। सेंसरी सीकिंग, अधिक तीव्र इंद्रिय अनुभव करने की खोज, यानी सेंसरी आधारित मोटर विकार का संतुलन और मोटर समन्वय की समस्या होती है। इसके अलावा सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन विकार, इसमें विशिष्ट इंद्रियों जैसे दृष्टि, स्पर्श से प्राप्त जानकारी की पहचान करने और प्रक्रिया देने में कठिनाई होता है। DSM-5 Diagnostical and Statistical Manual on Intellectual Mental Disorder अनुसार ASD के सेंसरी मुद्दे क्या है? ओवर रेस्पॉन्सिव या अंडर रेस्पॉन्सिव, पर्यावरण से कुछ इंद्रिय तत्वों को असमान ध्यान केंद्रित करना। SPD की समस्या और ASD वाले लगभग 92% में पाई जाती है। तो ASD वाले जो बच्चे होते हैं उनकी समस्याएं अलग चुनौतीपूर्ण होते हैं, तो ये जानना जरूरी है ये क्या है क्या। SPD समस्या का है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ये पूछता है कि SPD क्या है, ये सब जानिएगा। इसको हम बोल्ड कर देते हैं। इसके अलावा मुख्य इंद्रिय प्रणाली में उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं? टेक्टाइल सिस्टम, टच करने का जो होता है यह प्रणाली त्वचा को स्थित नसों के माध्यम से हल्के स्पर्श, दर्द, तापमान, दबाव जैसे जानकारी को मस्तिष्क से पहुंचाता है। समस्या क्या हो सकता है? स्पर्श से बचना, इस प्रकार के बच्चे विशेष प्रकार के कपड़े या भोजन से इनकार करना, गंदगी, गोंद, रेत, मिट्टी को छूने से बचना, उंगलियों का उपयोग पूरे हाथ के बजाय वस्तुओं से पकड़ने, थोड़ा सा टच करके देखना। टेक्टाइल डिफेंसिवनेस क्या होता है? हल्के स्पर्श के प्रति अत्यधिक संवेदनशील, मस्तिष्क में अत्यधिक उत्तेजना और अवस्था उत्पन्न करना। ऐसे बच्चे को जो है हल्का स्पर्श से भी जो है बहुत रिएक्शन होता है। वेस्टिबुलर सिस्टम, हम लोग सब जानते हैं कि हमारा जो काइनेस्थेटिक है वो वेस्टिबुलर सिस्टम से ही सेंस जो है रिकॉग्नाइज करता है। तो वेस्टिबुलर सिस्टम क्या है? प्रणाली आंतरिक कान की स्थिति है जो और सिर की स्थिति जो गति को पता लगाती है। समस्या है समान गतिविधि जैसे झूलो, स्लाइड से डरना, अस्थिर सतहों पर चलने और रेंगने में कठिनाई, अत्यधिक घुमावदार कूदना, घूमने की गतिविधि की खोज, हाइपो रिएक्टिव सिस्टम, तीव्र इंद्रियों का अनुभव करने के लिए खोज करना। इसके बाद क्या है? प्रोपियोसेप्टिव सिस्टम। पहले भी हम इसको बताए थे कि दो हमारा सिस्टम जो है वेस्टिबुलर सिस्टम और प्रोपियो सिस्टम। इसमें क्या होता है? यह प्रणाली मांसपेशी, जोड़ों और टेंडन्स के माध्यम से शरीर की स्थिति के बारे में अवचेतन जागरूकता प्रदान करता है। समस्या क्या है? लड़खड़ापन, अगर शरीर की स्थिति को ठीक से नहीं पता होना, अजीब शारीरिक मुद्राएं, बटन लगाने, लिखने, खाने जैसे छोटे कार्यों में कठिनाई। नेक्स्ट हम लोग का है इसको मोटर कौशल और संवेदी मोटर क्षमता। इसमें क्या है? विलंबित मोटर विकास। ASD वाले बच्चों को क्या है? मोटर विकास में देरी सामान्य है। मोटर की समन्वय कमी दैनिक कार्यों और सामाजिक संचार में बाधा उत्पन्न करते हैं। समान कार्य जैसे कुर्सी पर ठीक से बैठना, पेंसिल पकड़ना, इन्हें कठिनाई होता है। एक जगह स्थिर ही नहीं रहेगा, कभी इधर करेगा कभी उधर करेगा, घुमाते रहेगा। गतिविधि में भागीदारी का महत्व क्या है? ये भी जानना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय कार्य
प्रणाली का वर्णन, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑन फंक्शनिंग, हम लोग सब जानते हैं कि एचडी वाले बच्चों को समान गतिविधि में भागीदारी उनके कौशल और क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक होता है। इसके बाद क्या, एचडी वाले बच्चों की इंद्रियां मोटर कार्य प्रणाली को समझने के लिए मानकीकृत उपकरणों का उपयोग है। इससे पहले स्टैंडर्डाइज डेवलप टेस्ट जो है उपलब्ध है, गहन मूल्यांकन के माध्यम से उनकी गतिविधि, भागीदारी और विकास में सहायता करना। तो इस प्रकार 1.3 को भी हम लोग यहाँ 3.3 यानी हम लोग तीसरा यूनिट पढ़ रहे हैं ना, उसका 3 हम लोग यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं।